तो वेलकम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ठीक है, जनजाति शोध संस्थान रांची पे स्थित है और यहाँ पे कुछ पदों पे भर्ती आई हुई है। आप सभी को मालूम है कि जैसा कि अभी जेपीएससी का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, और यह एक शोध संस्थान है और यहाँ पे जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं एसटी कैटेगरी के, उन सबको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और उसके तहत यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। ये 4 कैटेगरी पे हैं, ठीक है। पहला है आपका कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर जेपीएससी कोचिंग, ठीक है, फ्रॉम ट्राइबल एस्पिरेंट्स के लिए, और यहाँ पे सब कुछ फ्री होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेपीएससी कोचिंग फ्रॉम ट्राइबल एस्पिरेंट्स, ठीक है। और तीसरा है हमारा कॉल फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट फैकल्टी फॉर जेपीएससी कोचिंग, एंड फोर्थ नंबर पे है कॉल फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर कोचिंग कोऑर्डिनेटर फॉर जेपीएससी कोचिंग, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। अब चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले से ही शुरू करते हैं, कोचिंग कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं एंड जान लेते हैं। तो देखिए हमारा ये है और यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है कोचिंग कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। ये देखिए ओनली 2 पोस्ट, आप लोग देख लीजिएगा, सबका अलग अलग है। सैलरी यहाँ पे 32,000 रुपये है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें जानेंगे। अब देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, वह है आपका एक बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो, इंजीनियरिंग। फिर बोला गया है कि आपको यहाँ पे आईटी इक्विपमेंट्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। टू रन अ स्मार्ट क्लास विथ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, ठीक है, आपका टाइपिंग भी होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। फिर देख लेते हैं, तो बोला गया है कि आपका पीरियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट, अगर आप कहीं पे काम किए तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ अपियरिंग इन स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन इज डिजायरेबल। मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा पहुंच जाता है जो कि यूपीएससी या फिर जेपीएससी या फिर किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन में बैठ चुके हैं, ठीक है, तो उनको जल्दी लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेट वगैरह दे दिया गया है कि आपको अपना रिज्यूम भेजना है। द इंटरेस्टेड जितने भी हैं एप्लीकेंट कैन सबमिट एन अपडेट सीवी कर सकते हैं अपना जो भी करंट का आपका सीवी है, करिकुलम वीटा, ठीक है, इन गिवन एप्लीकेशन फॉर्मेट। मैं भी आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। और एप्लीकेशन फॉर द कोऑर्डिनेट पोजीशन जेपीएससी कोचिंग फॉर टीआरए यानी कि ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज जो होता है, ऑफिस एट मोराबादी रांची, ठीक है, और थ्रू ईमेल, ये इनका ईमेल है, इस ईमेल पे आप अपना जो भी सीवी है उसको भेज दीजिएगा या फिर डायरेक्टली आप वहाँ पे जाकर सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर द कोऑर्डिनेटर पोजीशन फॉर जेपीएससी कोचिंग बिफोर 5 PM ऑन 7 फरवरी 2024, ठीक है। तो 7 तारीख लास्ट डेट है और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी चालू हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड जितने लोगों को किया जाएगा उन सभी को इंटरव्यू यहाँ पे बुलाया जाएगा। कैंडिडेट सेल कंडक्ट 9 तारीख को इंटरव्यू होगा, 9 फरवरी, ठीक है, फ्रॉम 2:30 PM ऑनवर्ड। द एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड। अब देखिए इसके नीचे ही जस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ये वाला है एप्लीकेशन फॉर्मेट। आपको सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे कि मैंने भी एक बार यूपीएससी बैठा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, हाँ, ठीक है, कहाँ तक हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेम्प्ट 1 आप जितने भी टाइम बैठे हैं, और ईयर यहाँ पे बता देना, स्टेट पीसीएस में बैठे हैं तो उसको बता देना है, ठीक है। और ये आपको फिलअप करके अपना एक रिज्यूम भी उस ईमेल आईडी पे भेज देना है। अब चलिए नेक्स्ट पोजीशन की देख लेते हैं। तो ये है आपका कॉल पर वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट फैकल्टी। तो जो लोग गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, उनको बोला गया है कि 1,000 रुपये हम पर 90 मिनट्स के देंगे आपको, ठीक है। आप 90 मिनट्स पढ़ाइए, 1,000 रुपये लेते जाइए, ये है। और यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कि बैचलर्स डिग्री इन आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे उसमें डिग्री होना चाहिए। साथ ही आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथ में बोला गया है कि एप्लीकेंट्स प्रोडक्ट देयर स्टूडेंट हैव बीन सिलेक्टेड इन स्टेट। और देखिए ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है 3 नंबर पॉइंट पे। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि एप्लीकेंट्स प्रोड्यूसिंग टेस्टिमोनी ऑफ देयर स्टूडेंट, ठीक है, हु हैव बीन सिलेक्टेड इन अ स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी
गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। तो जो लोग हैं सिलेक्टेड पहले उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, चाहे आप मेंस तक ही क्यों ना गए हों, ठीक है। और अगर आप 2 साल पढ़ा चुके हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एज लिमिट वगैरह तो नहीं बताया गया है। लास्ट डेट सबका सेम है, 7 तारीख और 9 तारीख को इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आपको सेम इसी ईमेल आईडी पे आपको भेजना होगा। ये फॉर्मेट सब के लिए सेम है, ठीक है। वही फॉर्मेट है आपका जेपीएससी सॉरी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको नेक्स्ट प्रोसेस ज़्यादा मिल जाता है पेज, ठीक है। इसमें टेस्टिमनी फॉर्मेट फॉर गेस्ट फैकल्टी और नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पे कितने टीचर की आवश्यकता है वो चीज़ नहीं बताया गया है। गेस्ट फैकल्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर, ठीक है। फिर है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेपीएससी कोचिंग फ्रॉम ट्राइबल एस्पिरेंट। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, इस पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा। कोचिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल जितने भी एस्पिरेंट हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीसीएस, ठीक है, सब के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा। इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कैसे करना है, और इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा। और पहला जो हमारा है कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। कॉल फॉर एप्लीकेशंस फॉर जेपीएससी कोचिंग फॉर फ्रॉम ट्राइबल एस्पिरेंट। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस पर देख लेते हैं। तो ये हमारा खुल जाएगा, यहाँ से खुल जाओ जल्दी से भाई, लेट मत करो। अब देखिए ये जो है आपका फ्री में यहाँ पे कोचिंग दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। साथ ही इंटरव्यू का भी तैयारी किया जाएगा। कौन कौन जा सकता है यहाँ पे एक डाउट बनता है। तो आप लोग जब पढ़िएगा तो यहाँ पे हेडिंग करके कुछ लिखा गया है कि फ्री नॉन रेसिडेंटियल कोचिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों आ जाता है। स्पेशली हम जेपीएससी की बात करते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अभी तत्काल जो है पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि कोचिंग प्रोग्राम में वैसे कैंडिडेट आएंगे जो या तो बिलोंग करते हैं आपका किसमें, तो बिलोंगिंग टू एस्पिरेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी कोटा से वे लोग जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या फिर पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पीवीटीजी कम्युनिटीज़ समुदाय के लोग, वे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कुछ मापदंड रखे गए हैं। क्या क्या है तो देखिए, तो बोला गया है द एप्लीकेंट्स सेल फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया है पहला यहाँ पे कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे कि आपका जो है एस्पिरेंट मस्ट बिलोंग, आप संबंध रखते हो किससे, तो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वैसा हो जो का आपका बैकवर्ड, ठीक है, मतलब आर्थिक रूप से आप बहुत कमज़ोर हों, और साथ में एसटी कैटेगरी के हों, ठीक है, या फिर आप पीवीटीजी कम्युनिटी में अंतर्गत आते हों। ये 2 क्राइटेरिया, ठीक है। आप एसटी कोटा से हों और बहुत गरीब हैं, ठीक है। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पे कि आप ये 2 चीज़ होना काफ़ी नहीं आपके लिए, आपका जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि अगर आपका 60+ हमेशा है तो आई थिंक आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। 10th में भी 60+ 7 एबव, ठीक है, 70+ एबव, 12th में भी 60-70+ एबव, ग्रेजुएशन में भी 60-70+ एबव, मतलब 65 या 60 भी है ना, तो चांसेस है कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। और साथ में बोला गया है कि आपने जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया था सिविल सर्विस में, उसमें आपका रैंक कैसा था, उसका मार्क्स कैसा था, ठीक है, वो सारी चीज़ भी यहाँ पे डिपेंड करेंगे। अब बोला आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्म फीस वगैरह नहीं लग रहा है, और मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। फिलहाल तो बस इतना ही इस वीडियो में, और लास्ट डेट है आपका 7 तारीख, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे इसके ऊपर। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई दोस्त हो तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ऐसा, ठीक है, जो इस प्रकार की बेनिफिट्स लेना चाहता है, फ़ायदा उठाना चाहता है। दोस्तों जब भी कोई आती है इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है, तो मैं आपके लिए लाता हूँ। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।